नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बांग्लादेश के बारे में। आप सभी को पता है कि बांग्लादेश और भारत के बीच में कई दशकों तक संबंध बहुत अच्छा रहा है, परंतु जब से शेख हसीना का सत्ता परिवर्तन हुआ है तब से बांग्लादेश और भारत के बीच में जो है संबंध कहीं ना कहीं बहुत खराब हो गया है। और हाल ही में जिस प्रकार से भारत को चुनौतियां मिल रहा है बांग्लादेश के तरफ से, वो भारत के लिए सोचने का विषय है। भारत अमेरिका, चाइना, रसिया और भी अन्य देशों के साथ में अपने आप को बढ़ावा देने के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए इन छोटे मोटे देशों को जो है भूल गया है। कभी नेपाल की तरफ से धमकी आ जाता है, कभी बांग्लादेश की तरफ से धमकी आ जाता है, कभी पाकिस्तान हमें चुनौतियां देता है तो पाकिस्तान से तो हम उलझ लेते हैं, लेकिन इस सब पे हम गौर नहीं करते हैं। तो सोचने वाला बात यह होगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच में संबंध को कैसे ठीक किया जाए, इस विषय को सोचने की जरूरत है भारत सरकार को। हाल ही में जो भारत के लिए चुनौतियां आया है, आज के हम संपूर्ण सेशन में इस विषय को समझेंगे कि भारत को धमकी जो मिला है, बहुत चुनौती भरीपूर्ण धमकी मिला है। ऐसा धमकी भारत को कई दशकों तक नहीं मिला था बांग्लादेश के तरफ से, लेकिन आज जो धमकियां भारत को मिला है वो बहुत ही निंदनीय और भारत सरकार को इस पर सोचने की विषय। चलिए आज के विषय में हम समझते हैं कि क्या क्या चुनौतियां हो सकते हैं भारत के लिए बांग्लादेश और आसपास के पड़ोसी को समेटने के लिए। ठीक है, सबसे पहले आप अगर देखें यहां पर आपको दिख रहा है ये पूरा पूरा एकदम जमावड़ा। ये जमावड़ा पता है क्या? ये जमावड़ा है भारत का विरोध करना, यानी कि ये लोग भारत का विरोध करने के लिए निकले हैं और इस प्रकार से विरोध कर रहे हैं कि ऐसा लगता है कि भारत एक तरह से कहीं ना कहीं इसको जो है कि समझाने में अब तक नाकामयाब रहा है। आप सभी को पता है कि ये हमारे प्रधानमंत्री और ये हैं शेख हसीना जी, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी हैं बांग्लादेश के। जब इनका सत्ता परिवर्तन हुआ तो इन्होंने शरण दिया इनको भारत में, और अब तक ये भारत में ही हैं। लगभग साल लगने जा रहा है, शायद फरवरी का घटना था। फरवरी में ऐसा हिंसा हुआ था कि इसका घर द्वार, राष्ट्रपति भवन, जो भी इसका सरकारी आवास था, सबको जला दिया गया। लेकिन ये यहाँ पर भारत आया और भारत इनको मतलब एक तरह से सुरक्षा दिया, और सुरक्षा दिया इसलिए कि कहीं ना कहीं इसके साथ में और बांग्लादेश का संबंध जो था, भारत और मतलब बांग्लादेश का संबंध इसके शासनकाल में बहुत अच्छा रहा। लेकिन जब से इनका सत्ता परिवर्तन हुआ तब से जो है कहीं ना कहीं बहुत ही असमंजस में भारत पड़ गया है। कहीं ना कहीं लगता है इसे कि हमने गलती कर दिया, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जब तक ये भारत में रहेंगे तब तक कहीं ना कहीं भारत का विरोध करता रहेगा। एक ऐसा समय था कि भारत का हमेशा सपोर्ट करता था बांग्लादेश, लेकिन आज बांग्लादेश पाकिस्तान के गोद में और अमेरिका के गोद में जा करके बैठ गया है। घटना हुआ कहां से स्टार्ट है, घटना देखिए कहां से स्टार्ट हुआ है। बांग्लादेश में कहता है हसन तल अब्दुल्ला है, उन्होंने भारत को, मैंने भारत में मतलब भारत का जो उच्च युक्त है, यानी कि कह सकते हैं भारत का एम्बेसडर, यानी कि बांग्लादेश में जो है उसको निकालने का धमकी दिया है। पहला धमकी तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। बात कहां से आता है, ये पूरा मामला कैसे आता है, इस बातों को समझिए। एक मामला है, कहता है शरीफ उस्मान हादी है, एक व्यक्ति है शरीफ उस्मान हादी। ये शरीफ उस्मान हादी जो है, ये जो है वहाँ का एक पार्टी है जिसका नाम है एनसीपी पार्टी, जो कि हाल ही में वहाँ पर अभी एक्टिव तो नहीं है। वहाँ पर अंतरिम सरकार है, यूनुस का सरकार है, जो कि अंतरिम रूप से चुन कर बनाया गया। अंतरिम सरकार उसको कहते हैं जिसमें कि चुनाव नहीं होता है, लोकतंत्र का समस्या खत्म हो जाता है, उसमें कुछ आम लोग ही चुन करके किसी को पद पे बैठा दिया जाता है, उसको हम अंतरिम सरकार का दर्जा देते हैं। तो वहाँ पर मोहम्मद यूनुस है, मोहम्मद यूनुस के दौर में अभी सरकारें चल रही है और हाल ही में वहाँ पर अभी चुनाव का घोषणा हुआ है। चुनाव के घोषणा के एक दिन पहले ये जो व्यक्ति है शरीफ उस्मान हादी, इस पर जो है कि कुछ लोगों ने गोलियां चलाया, और गोलियां इस पे चलाया तो कहा गया है कि इसको जो है कि गोली कपाड़ में लगा, और कपाड़ में लगने के बावजूद भी ये मरा नहीं है। ये बताया गया कि कोमा में है, लेकिन यहाँ पर इसका इलाज संभव नहीं हुआ, इसीलिए इसको ले गया है सिंगापुर इलाज करने के लिए। जबकि इसी का मेन मुद्दा उठ के आया है, तो जो लोग इसको गोली मारा है, यानी कि दिन दहाड़े कहता है 3 फायरिंग गोली हुआ, तो जो लोग इसको गोली मारा है, तो गोली मारने के बाद जो है ऐसा दावा किया जा रहा है वहां के लोगों के द्वारा, वहां के सरकारों के द्वारा, कि
कि भारत कहीं ना कहीं जो है इसमें हस्तक्षेप किया है। और काहे कि गोली किसको मारा है? गोली मारा है एक तरह से मोहम्मद यूनुस का जो समर्थक है उनको गोली मारा है। तो उनका कहना है कि भारत के तरफ से मतलब ऐसा आतंकवादियों को भेजा गया है और वो आदमी शेख हसीना के मतलब एक तरह से संबंधी बताए जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जिन पार्टी को गोली मारा है वो मोहम्मद यूनुस से ताल्लुक रखते हैं और जो गोली मारा है वो शेख हसीना से ताल्लुक रखता है, जो कि दोनों एक दूसरे के विरोधी है। तो इस स्थिति में जो मारा गया है उसका कहना है कि ये लोग भारत में गोली मार के घुसे हैं, लेकिन वहां का जो पुलिसकर्मी है उन्होंने जांच के आधार पर बताया कि भारत में वो व्यक्ति घुसा है, ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं, लेकिन फिर भी वो लोग जबरदस्ती दावा कर रहा है कि भारत में घुसा है। इसीलिए वहां का जो सरकार है वहां संपूर्ण लोगों को एक साथ करके भारत के खिलाफ रोड प्रदर्शन करने के लिए मजबूर कर दिया। अब एक पत्रकारों का कहना है जो कि बांग्लादेश से पुख्ता नहीं रखते हैं, विदेशी पत्रकार है, इनका कहना है जुल्फकर नैन, ये जुल्फकर नैन एक पत्रकार है, इनका कहना है कि गुवाहाटी में जो व्यक्ति मतलब एक तरह से हमला किया है वो गुवाहाटी में 12 दिसंबर को छुपा, यानी कि उनका कहना है कि पूर्ण रूप से जो व्यक्ति हमला किया है वो भारत में ही छुपा हुआ है, भारत का लोग जो है इसे दबाने का प्रयास किया है। अब इसका बयान पर जो है कहीं ना कहीं बांग्लादेशियों को और रुखसा देता है और रुखसाने का कार्य इस प्रकार करता है कि ये जो व्यक्ति हैं, आप इसको देख रहे हैं, ये व्यक्ति हसनत अब्दुल्ला, इनका एक बयान आता है, इनका बयान आता है कि भारत अगर ऐसा गतिविधि को अगर घटना दिया है मतलब अंजाम दिया है तो हम भारत को चुनौती देते हैं कि भारत का चिकन नेक जो है हम अलग करके रहेंगे। देखिए आप सभी को पता है कि ये वाला भाग जो है जिसको हम सेवन सिस्टर के नाम से जानते हैं, ये पूरा भाग जो है इसको सेवन सिस्टर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ये वाला भाग जो है ये चिकन नेक है, ये चिकन नेक यानी उन्होंने सीधा बोला है कि भारत का जो चिकन नेक है हम हल्के कुछ ही दिनों में जो है इसको हम अलग कर देंगे, यानी कि भारत से हम काट के इसको अलग देश बना देंगे, यानी कि भारत से इसको अलग कर देंगे। इतना बड़ा चुनौती आता है और भारत जो है हाथ पे हाथ रख कर जो है बैठा है, यानी कि ये इस पार्ट का हम बात कर रहे हैं, ये चिकन नेक जो कि बहुत ही कम इसका मतलब दूरी है। तो आप इस बात को समझ रहे हैं कि उन लोग का मंशा क्या और किस प्रकार से एक तरह से अंजाम चीजों को दे रहा है। अब विदेश मंत्रालय के तरफ से जो बयान आया, विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप जिम्मेदारी अपना रखता है और उनका कहना यह है कि जो भी बांग्लादेश में भारत के खिलाफ ऐसा विचारधारा रखता है, कहीं ना कहीं वो कट्टरपंथी हो सकता है, वो वामपंथी या फिर कोई भी ऐसा आम जनता नहीं हो सकता है, वो कहीं ना कहीं कट्टरपंथी होगा। भारत कभी भी बढ़ावा आतंकवाद को दिया ही नहीं। आप सभी को पता है कि भारत हमेशा से आतंकवादियों के खिलाफ लड़ते रहा है और आतंकवादी जो है भारत के विरोध में कहीं ना कहीं हमेशा कदम उठाते रहा है, लेकिन इसी बात को जो है डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा रखा गया है। उसके बाद भारत में जो अम्बेसडर है, बांग्लादेश के एम्बेसडर, उनको भी ये संदेश दे दिया गया है कि भाई आप जो देखिए आप के वहाँ देशों में क्या हो रहा है हम उनसे कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं, आप अपना देखिए हम अपना देखते हैं, लेकिन हाँ हमारे ऊपर जो है झूठा आरोप लगाना ये कहीं ना कहीं गलत है। तो इस प्रकार का अंतरिम सरकार में जो इस प्रकार का घटना हो रहा है वो एक तरह से बहुत ही निंदनीय है। ये शेख हसीना का बेटा है और शेख हसीना का बेटा का भी यही कहना है कि जो अंतरिम सरकार है, अंतरिम सरकार पूरी रूप से बांग्लादेश में जो है वो शासन मुसलमानों का स्थापित करना चाहता है, वहां विशेषता किसी कम्युनिटी को विशेष जगह नहीं दे रही है और भारत सरकार के खिलाफ बयानबाजी करके बांग्लादेश को वो नीचे कर रहा है। मतलब एक तरह से इनका बयान आया कि भारत के साथ आपका जो संबंध है वो दिन पर दिन बदतर होते जा रहा है। इसका कहना भी सही है कि भारत के साथ उसका जो संबंध है बहुत खराब हो रहा है। काहे कि भारत देखिए, भारत के साथ मिलकर रहना, भारत अभी बहुत ही ग्रो कर रहा है, भारत हर दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश को ये सोचना चाहिए और समझना चाहिए। लेकिन उससे ज्यादा विशेष बात यह है कि बांग्लादेश में जिस प्रकार का हालात हो रहा है तो उस हालात को देखते हुए वहाँ जो देखिए पिछले साल जो है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी को अगर देखें तो उनका भी एक बयान आया था। उनका बयान बहुत ही निंदनीय था। उनका कहना था कि हम जो 1971 में लड़े थे, यानी कि 1971 में जो लड़ाई हुआ था उस 1971 के लड़ाई में
भारत अपने स्वार्थ के लिए बांग्लादेश को तोड़ा था। यानी कि देखिए इनका कहना क्या है, इनका कहना है कि भारत और पाकिस्तान हमेशा से कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं और भारत यही चाहता था कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कैसे करें। अब इन गधों को देखिए, ये गधा जिसने पूरा तुम्हें समर्थन दिया, जिसने तुम्हें आजाद करवाया, जिसने तुम्हारे बहन बेटियों को जो इज्जतें लूटी जा रही थी, अब उनका कहना है कि हमारा विरोधी भारत है। यानी कि भारत जानबूझकर ऐसा किया। तो क्या दिक्कत है, अभी मिल जाओ पाकिस्तान में, तब तुम्हें जब कुटाई देगा बगल से, यानी कि जब तुम भीख मांगोगे, तो भीख मांगे रहा है, जब तुम भीख मांगोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि क्या हो रहा है दुनिया में। ठीक है। अच्छा, भारत के लिए चुनौती क्या है? भारत के लिए चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जिस प्रकार से शेख मुजीबुर रहमान और इंदिरा गांधी के बीच में संबंध था, जिस प्रकार भारत सरकार यानी कि जैसे कि हम मोदी जी की बात करें, बांग्लादेश में शेख हसीना के साथ संबंध अच्छा रहा। क्योंकि किसी भी देशों के साथ जब संबंध अच्छा रहता है तो उस देश से कहीं ना कहीं हमें फायदा ही होता है और उनको भी इन देशों से फायदा ही होता है। लेकिन संबंध बिगाड़ने से क्या होता है कि एक दूसरे को अपने आप को नीचा दिखाने होता है। तो देखना होगा कि इस प्रकार का, जिस प्रकार की दौर था, क्या इस प्रकार का दौर बांग्लादेश से पुनः भारत सरकार बना पाता है कि नहीं बना पाता है, इस चीजों को हमें देखना। तो ये सारे घटना है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी हमने मोटा मोटा बात आपको समझा दिया। अब देखिए, ये जो एक व्यक्ति है जिसका नाम है, यही वो व्यक्ति है, ये है बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के सलाहकार। इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि देखिए, जो भारत जो जीता था, पाकिस्तान से भारत जो जीता था, इनका कहना है कि इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है, भारत का कोई हाथ नहीं है। पाकिस्तान के लोग ही पाकिस्तान को नीचा दिखाने का प्रयास किया, इसीलिए भारत जीता था, नहीं तो भारत नहीं जीतता। ये दावा कर रहा है कोई ऐसा पुस्तक लेकर के, एक इन्होंने पुस्तक लिखा है, उन पुस्तक को लेकर के दावा कर रहा है। तो बांग्लादेश और भारत के बीच में जो संबंध है वो वाकई खराब है और इस संबंध को कब तक सुधारा जा सकता है, ये देखने वाली बात होगा। तो आप लोग इस विषय में क्या जानते हैं, क्या समझते हैं और क्या अपना राय रखते हैं, जरूर रखिए कमेंट में। हम मिलेंगे अगले वीडियो में और कोई घटना को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।